नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों समेत पाकिस्तान और तजाकिस्तान से सटी अफगानिस्तान की सीमा के पास स्थित पूर्वोत्तर अफगानिस्तान में बीती रात 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में था। अभी तक इसमें घायल होने की खबर है, कई घरों के गिरने की भी खबर है। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि अफगान राजधानी काबुल से 280 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थानीय समयानुसार रात 11:44 पर भूकंप आया। भूकंप 203.5 किलोमीटर की गहराई पर केंद्रित था। रामगढ़ प्रखंड के दोहाकातू बिरहोर टोला में शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाने के बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास बिरहोरो व अन्य लोगों से मिलते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि इसी बीच भीड़ में उनकी नजर जमीन पर अकेले बैठे एक वृद्ध पर पड़ी। मौके पर ही मुख्यमंत्री ने झुककर वृद्ध का हाथ पकड़कर उनका हाल जानने लगे तो उन्हें पता चला कि लगभग 80 साल के वृद्ध को आज तक वृद्धा पेंशन व सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोई भी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिला है। श्रीनगर में जुम्मे की नमाज के बाद वरिष्ठ अलगाववादी नेता यासीन मलिक की गिरफ्तारी के साथ ही आज शहर के कुछ हिस्सों में हिंसा भड़क उठी। विरोध प्रदर्शन व्यापारिक केंद्र लाल चौक से सटे मैसूमा और गाका डाल इलाके में हुआ। प्रदर्शनकारी ग्राम रक्षा समितियों को खत्म करने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी जैसे ही मध्य शहर के पास पहुंचे, वहां बड़ी संख्या में मौजूद सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक लिया और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के अध्यक्ष यासीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया। वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। दिल्ली में आप के विधायक अमानतुल्लाह खान पिछले 6 महीने से अपने बच्चों की स्कूल की फीस जमा नहीं कर पाए हैं और इस वजह से स्कूल ने बच्चों का नाम काट दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ओखला से विधायक अमानतुल्लाह का कहना है कि वो कम सैलरी मिलने की वजह से पिछले कुछ महीनों से अपने बच्चों की स्कूल की फीस जमा नहीं कर पा रहे थे। उनकी बेटी दिल्ली के हमदर्द पब्लिक स्कूल में तीसरी और बेटा 7वीं क्लास में पढ़ते हैं। स्कूल ने उनके बच्चों का एडमिशन कैंसिल कर दिया है और दोबारा दाखिला कराने के लिए उन्हें अलग से चार्ज भरने को कहा है। यूपी के आजमगढ़ में पिछले हफ्ते हुई कांग्रेस नेता राजनारायण सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता अंगद यादव को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में मृतक राजनारायण सिंह की पत्नी ने अंगद यादव के खिलाफ केस दर्ज कराया था। गिरफ्तारी के बाद अंगद यादव ने कहा कि उन्हें राजनीतिक साजिश में फंसाया गया है। उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। वो इस समय खुद ही बीमार चल रहे हैं। उनके विरोधी उन्हें साजिश में फंसाकर उन्हें चुनाव लड़ने से रोकना चाह रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 9 नाबालिगों को आतंकी संगठन आईएस में जुड़ने के संदेह में गिरफ्तार किया गया है। दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन अपनी संख्या बढ़ाने की जुगत में जगह जगह अपना नेटवर्क फैला रहा है। जन्नत के नाम पर लुभावना अवसर देकर युवाओं को गुमराह कर रहा है। सूत्रों के अनुसार इनमें से 3 लड़के हथियारों की ट्रेनिंग के लिए बॉर्डर पार कर पाकिस्तान जाने की तैयारी में थे। इन नाबालिगों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस पर पेट्रोल बम व पत्थर फेंकने और कश्मीर घाटी में आईएस का झंडा लहराने का आरोप है। योग गुरु रामदेव ने देश में इन दिनों सियासी असहिष्णुता के चरम पर पहुंच जाने का दावा करते हुए कहा कि इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री अरुण जेटली और उनकी पार्टी भाजपा पर निशाना साधा जा रहा है। रामदेव ने कल रात यहां संवाददाताओं से कहा, देश में इन दिनों राजनीतिक असहिष्णुता चरम पर है, इसलिए कोई मोदी को कोस रहा है तो कोई जेटली और भाजपा को कोस रहा है। वो भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश की लिखी पुस्तक देव से महादेव के विमोचन समारोह में हिस्सा लेने यहां आए थे। कांग्रेस नेता और भोलाद के पूर्व विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। आप में शामिल होने के बाद खैरा ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर अपने ही सिद्धांतों और विचारधारा के साथ समझौते करने के लिए निशाना साधा। उन्होंने पंजाब कांग्रेस समिति प्रमुख अमरिंदर सिंह को दागदार और भ्रष्ट नेता बताया। आपके पंजाब मामलों के प्रभारी संजय सिंह और प्रदेश समन्वयक सच्चा सिंह छोटेपुर और संगरूर से पार्टी सांसद भगवंत मान की उपस्थिति में खैरा ने यहां आपका हाथ थामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आने के पहले से ही सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहे हैं। 2009 में ट्विटर ज्वाइन करने के बाद से अब तक उन्होंने 10,000 से ज्यादा ट्वीट किए हैं। ये सभी ट्वीट मोदी ने खुद किए हैं। ऐसा एक आरटीआई के जवाब में कहा गया है। प्रधानमंत्री के कामकाज को लेकर दायर की गई आरटीआई में उनके ट्विटर और फेसबुक अकाउंट से लेकर उनके ऑफिस में इंटरनेट की स्पीड तक की जानकारी मांगी गई थी। मोदी ने 26 मई 2014 में सत्ता संभालने के बाद से अब तक एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। आरटीआई में कहा गया वो पूरे समय ऑन ड्यूटी थे।
19 महीनों में मोदी ने करीब 18 विदेश दौरे किए। इनमें मोदी की हालिया विदेश यात्रा शामिल नहीं है। प्रधानमंत्री ने गुजरात यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पीएमओ ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री ने आधिकारिक तौर पर कोई मोबाइल फोन इश्यू नहीं कराया है। मोदी से बातचीत के लिए व्यक्तिगत तौर पर उनके फेसबुक, ट्विटर और उनकी निजी वेबसाइट पर मैसेज भेजकर संपर्क किया जा सकता है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के घर के बाहर तैनात एक जवान की बंदूक से गुरुवार शाम दुर्घटनावश गोली चल गई और वो घायल हो गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कांस्टेबल जाकिर हुसैन अपनी सेमी ऑटोमेटिक बंदूक की स्लिंग कस रहा था कि बंदूक नीचे गिर गई और उससे गोली चल गई। गोली हुसैन की पैर में जा लगी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता आजाद को Z+ सुरक्षा मिली हुई है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के कमांडो और जम्मू कश्मीर पुलिस की विशेष सेवा गार्ड आजाद और नई दिल्ली के साउथ एवेन्यू स्थित उनके घर की सुरक्षा करते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल प्ले में जाकर EMS TV की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।